यह कहानी है हरिपुर नामक गांव में रहने वाले दो पड़ोसी मुकेश और सुरेश की। मुकेश अपने खेतों में मूंगफलियां उगाया करता था, वहीं सुरेश के पास कोई भी खेत नहीं था, इसलिए वह बांस की टोकरियां बनाया करता था। मुकेश रोज़ मंदिर जाकर पूजा करता था और गरीबों की मदद भी किया करता था। वह बहुत ही ईमानदार और सच्चा व्यक्ति था। वहीं सुरेश बहुत बेईमानी किया करता था। एक दिन मुकेश खेतों में काम कर रहा था और अपनी गरीबी से दुखी होकर वह भगवान को पुकारा। हे प्रभु, हम कब तक इसी तरह गरीबी में जीवन काटेंगे? कुछ करिए प्रभु। उसके इस तरह पुकारने पर प्रभु प्रसन्न होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी अच्छाई और ईमानदारी से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? प्रभु, आज तक मैं गरीब हूँ, आप मुझ पर कृपा करके मेरी जिंदगी संवार दें। जाओ वत्स, तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, तथास्तु। यह कहकर भगवान गायब हो गए। पर इस बात से मुकेश अनजान था कि प्रभु उसकी फसल पर ही अपनी कृपा की है। मुकेश अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अब पूरी ज़िंदगी मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने मुझे वरदान दिया है। पर उनका वरदान किस रूप में आएगा? वो तो पता है नहीं, पर मैं जल्द ही अमीर बनने वाला हूँ। मुकेश इस बात से इतना खुश था कि उसे पूरी रात नींद नहीं आई। उसे बस अमीर बनने का ख्याल मन में चल रहा था। अब सुबह हो गई थी और उसकी पत्नी जैसे ही घर से बाहर आई तो वह हैरान हो गई। कल तक तो ये सारे पौधे तो छोटे थे, लेकिन अब लग रहा है कि मूंगफली काटने लायक हो गई है। ओ जी सुनिए। क्या बात है, क्यों शोर मचा रही हो? ये मूंगफली की कटाई कर लीजिए। अरे भाग्यवान, अब मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान ने खुद मुझ पर अपनी कृपा की है। उन्होंने मुझे वरदान दिया है। अरे अगर इन मूंगफलियों को नहीं काटा तो ये खराब हो जाएंगे। आरती परेशान होकर इन मूंगफलियों को देख ही रही थी कि तब तक सुरेश की पत्नी आकर बोलती है, आरती बहन, कुछ मूंगफलियाँ ले लो खाने के लिए। हाँ ले लो, वैसे भी खराब ही हो रही है। सुरेश की पत्नी मूंगफली लेकर घर जाती है और जब मूंगफली को खाने के लिए तोड़ती है तो वह देखती है उसके अंदर के सभी दाने सोने के हैं। वह अपने पति सुरेश को सारी बात बताती है। देखो जी, मैं आरती से मूंगफली मांग कर लाई हूँ, उसमें सभी दाने सोने के हैं। यह सुनकर सुरेश बहुत प्रसन्न होता है और सारी मूंगफली को हड़पने के बारे में सोचने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह दोनों मुकेश के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे मुकेश भैया, मैं सोच रहा हूँ कि आप अपनी मूंगफली फसल नहीं काटने वाले हैं, तो मैं ही काट कर बाज़ार में बेच आऊँगा और आपको आपके पैसे भी दे दूँगा। अरे वाह, मतलब सारी मेहनत तुम्हारी। ठीक है, बेच दो। सुरेश ने मुकेश को कुछ पैसे दे दिए। इसके बाद सुरेश और उसकी पत्नी ने मिलकर सारी मूंगफलियां काट ली। मूंगफली से सारा सोना निकालकर अपने घर में बोरों में भरकर रख दिया। अरे भाग्यवान, देखो वो मुकेश तो बहुत बड़ा मूर्ख है। अगली बार फिर वह फसल लगाएगा तो हम उसके फसल फिर से बाज़ार में बेचने के लिए ले लेंगे। सुरेश इसी तरह कई बार मुकेश से उसके तैयार मूंगफली के फसल को ले लेता था और उसमें से सारा सोना निकालकर अपने घर में रख लेता था। इस तरह सुरेश दिन पर दिन अमीर होते जा रहा था, वहीं मुकेश और गरीब होता चला गया। फिर एक दिन मुकेश ने भगवान से कहा, हे भगवान, आप मेरे साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकते हैं? मुकेश की बात सुनकर भगवान बोले, वत्स, मैंने तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं किया है। मैंने वरदान तुम्हारी फसल को दिया था। तुम्हारे खेतों में उगने वाली सारी मूंगफलियां सोने की थी। तुम्हें मूर्ख बनाकर तुम्हारा दुष्ट पड़ोसी सारी मूंगफलियां इकट्ठा कर रहा है। अरे उस बेईमान की तो मैं अभी उसे मज़ा चखा कर आता हूँ।
नहीं वत्स, रुको, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उस दुष्ट को तो मैं उसके कर्मों की सजा दूंगा। हाँ, लेकिन तुमने अपना वरदान खुद बर्बाद किया है अपनी आलस की वजह से। भगवान मुझे एक और मौका दीजिए। ठीक है, लेकिन इस बार अपनी फसल खुद ही काटना। जी बिल्कुल प्रभु जी। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। यहाँ सुरेश जब अपने अलमारी में देखा तो सारा सोना और पैसा गायब हो गया था। उसकी जगह कीड़े और मकोड़े पड़ गए थे। सारा घर कीड़ों से भर गया था और सुरेश और उसकी पत्नी को घर से भागना पड़ा। अगली सुबह मुकेश ने अपनी मूंगफलियां काटी और उसे उसके हक का सोना मिल ही गया। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाइक की बटन है उसको दबा देना है। सब्सक्राइब की भी बटन दबाकर घंटे के निशान को दबा दें।